आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें पता नहीं कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले आपने के पास ऊपर क्या दे रखा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टर्म्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस टर्म्स किसके बराबर है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स ये किस बराबर है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 101 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर दे रखा है। हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने के पास बताओ तो किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में यहाँ से अपने के पास है 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टर्म्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस टर्म्स ये आ गया अपने के पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स ये किसके बराबर दे रखा है 100 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 101 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको अल्फा मान लेते हो ऊपर वाले को और नीचे वाले को अपने पास बीटा मान लेते हैं। अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर अपने पास अल्फा अपॉन बीटा निकाल लेंगे। यहाँ से अपने पास अल्फा बताओ, तो अल्फा का अपने के पास जनरल टर्म बताओ। तो यहाँ से अपने पास चलो लिखी दो यार जनरल टर्म, यहाँ से अपने के पास डायरेक्ट सॉल्व कर लेगा, यहाँ से अपने पास रहने दो। तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है सिग्मा, हम जनरल टर्म डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका क्या करें जनरल टर्म सिग्मा। अपने के पास आर की वैल्यू अपने पास देख लेंगे, तो आर इंटू आर स्क्वायर नहीं आर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आर इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर। आर इक्वल टू अपने पास कहाँ से 1 से लेकर के 100 तक देख लो। आर की जगह 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, 3 डालोगे तो ये आ जाएगा। होल अपॉन में अपने पास बता दो, होल अपॉन में यहाँ से आ गया अपने के पास सिग्मा आर इक्वल टू वही 1 से लेकर के कहाँ तक 100 तक, और ये आ गया इसके बराबर, तो आर स्क्वायर इंटू आ गया अपने पास बराबर आर प्लस 1 के बराबर। आई थिंक यही हो जाएंगे। देख लो अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, अब अपने पास बताओ, तो यहाँ से अपने पास जैसे सॉल्व करोगे तो इसको तो अपने के पास कॉपी करके इधर तो चिपका ही दो, ताकि हमारे पास अभी तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने के पास बराबर सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 100 तक, और ये आ गया अपने के पास बराबर, तो आर इंटू आर स्क्वायर और प्लस टर्म्स 1 और प्लस टर्म्स इसको हम खोल दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर प्लस टर्म्स 1 और प्लस टर्म्स अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास आर के बराबर 2 आर के बराबर 2 आर के बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दी। आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 100 तक, और ये आ गया अपने पास आर क्यू और प्लस टर्म्स आर के बराबर। देख लो अपने पास कुछ इस तरीके का हमारे पास जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म जब इस तरीके का आ गया तो इसको अपने पास थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखो। यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने पास सिग्मा आर क्यू प्लस टर्म्स 2 आर स्क्वायर प्लस टर्म्स आर के बराबर, हाँ है ना। और होल अपने अपने के बराबर है, तो सिग्मा आर क्यू प्लस टर्म्स अपने के बराबर देंगे आर स्क्वायर के बराबर। ये अपने के पास आर स्क्वायर है, इस बात का ख्याल है क्योंकि आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा ना। तो आर इक्वल टू अपने के कहाँ से कहाँ तक, तो आर इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक यहाँ पर है, और यहाँ पे भी आर इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, यहाँ से अपने के पास क्या करो सॉल्व कर लो। यहाँ पे अपने के पास सॉल्व करने वाला है नहीं, तो इसको अपने के पास क्या करते हैं अगले पेज पे ले चलते हैं, ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें तो दुरुस्त तो हो जाए। यहाँ से अपने के पास इस पेज को अपने के पास कॉपी करते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास किसको हमें इसको पूरा हटा देना, यहाँ से अपने के पास इस पूरे को हटाओ। ठीक है, तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये, अबे पूरा आ जा बे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास बताओ कुछ नहीं कर रहे हैं हम, अब अपने के पास फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको अपने के पास एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यह सिग्मा आर क्यू किस बराबर जाएंगे आर इंटू किस बराबर जाएंगे आर इंटू आर प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, आर इंटू आर प्लस 1 और होल अपॉन में 2 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। 2 इंटू अपने किस बराबर जाएंगे आर इंटू आर प्लस 1 आर इंटू आर प्लस 1 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो 2 आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अपने पास 6 इन पूरा का मल्टीपल, और प्लस टर्म सिग्मा आर किस बराबर होता है, तो आर इंटू आर प्लस 1 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आर की वैल्यू अपने के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से बताओ, तो होल अपॉन में बताओ किसके बराबर जाएंगे, होल अपॉन में आ गया अपने के पास पूरा सॉल्व करके बताओ। जैसे अपने के पास सॉल्व करके आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक है 100 तक, और यहाँ से किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया आर इंटू आर प्लस 1 और होल अपॉन में 2 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, और प्लस टर्म किस तरह जाएंगे आर इंटू आर प्लस 1 और इंटू आ गया अपने पास 2 आर प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास बता दो, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, और प्लस टर्म्स कुछ नहीं। अब अपने पास कुछ चीज़ें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से आर इंटू आर प्लस 1 और होल अपॉन में 2 ये कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, तो आर इंटू आर प्लस 1 और होल अपॉन में अपने के पूरा जाएंगे 2 के बराबर, और प्लस टर्म्स यहाँ से बताओ, तो ये आ गया 2 इंटू ये आ गया अपने पास 2 आर प्लस 1
और होल अपॉन में अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 3 के बराबर, क्योंकि r अपॉन 2 कॉमन ले लिए और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास r इंटू आर प्लस 1, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये पूरा अपने पास कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो r इंटू आर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अपने पास 2, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 2 कॉमन ले लेंगे, तो किस तरह हो जाएंगे 2r+1 और डिवाइडेड बाय अपने पास 3 के बराबर, इधर नीचे तो अपने पास 2 है ही नहीं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके हो गया। अब अपने पास जो कैंसिल आउट है कैंसिल हो, ये और ये तो अपने के पास गया, जैसे अपने के पास गया तो अपने पास थोड़ा अच्छे से जाओ, ठीक है। तो ये वाले और ये वाले अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, जैसे अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास अब वैल्यू डाल दो, आर की जगह अपने के पास 1 से लेकर के 100 तक है, तो 100 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 101 के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने पास 2 के बराबर, प्लस टर्म्स अपने पास बता दो, तो 2 इंटू ये आ गया अपने पास 201 के बराबर, 201 के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने पास किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, है ना। और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, नॉमिनेटर में तो ये आ गया, डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में वही अपने पास ये दोनों तो सेम ही है, जब ये दोनों सेम ही है तो वही आ गया अपने पास 100 मल्टीप्लाइड बाई 101 डिवाइडेड बाय अपने पास 2 के बराबर, और प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 201 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास इसको हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, बताओ जी जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 50, ये आ गया अपने के पास 3×7=18, 3×7=21 के बराबर, 3×7=18, 3×7=21, ये आ गया अपने पास 67 और ये आ गया हमारे पास 50 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, 50 को मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया अपने पास बराबर, तो 505 और ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, और प्लस टर्म्स अपने पास बराबर हो जाएंगे, तो 6×7=14 और 6×2=12, 1 13 के बराबर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 5050 और प्लस टाइम 67 के बराबर, हाँ है ना। यही आ गया अपने पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है दया, थोड़ा क्या ठीक ठाक है, ठीक है। इसको अपने के पास हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने पास ऊपर की तरफ, कौन दूसरे पेज में ले जाए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4×1=5 के बराबर, हाँ है ना, 5×3=8 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर 5185, पता चले कैलकुलेशन एरर हो गया, देख लो, 4×1=5 के बराबर, 5×3=8 के बराबर और ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर और 5 ये आ गया, और नीचे अपने के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 7 और यहाँ से अपने के बराबर हो जाएंगे, तो कुछ तो गड़बड़ है, देख लो अपने के पास यही आ गया क्या 51, यहाँ से अपने के पास कुछ तो है नहीं, चलो देख लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे मे बी। ये आ गया 7 और 6×5=11 के बराबर और ये आ गया 1 और ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, तो 5117। अब अपने पास कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो, तो यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट करेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो 5117, ऑप्शन देख लो यार, ऑप्शन से ही अपने पास कैंसिल आउट कर लेंगे, 301 है और 305 है, 301 से एक बार कैंसिल आउट करके देख लो, अल्टीमेट कैलकुलेटर निकालना ही पड़ गया, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 5, यहाँ से अपने के पास इसको सॉल्व करो, 5117 डिवाइडेड बाय अपने पास 301 है, ये तो अपने के पास 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास 301, देख लो अपने पास ये 17 से डिवाइड होता है क्या, एक बार अपने के पास 5185 डिवाइडेड बाय अपने के पास 17, तो ये आ गया अपने पास अच्छा 305, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 305 और डिवाइडेड बाय 301 के बराबर, कैलकुलेशन भी खतरनाक करवा दिया दया, तो मोए मोए ना हो जाए, देख लेना एक बार, तो ये आ गया अपने पास 305/301 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आपको कैंसिल आउट करना है और कुछ नहीं, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।